कल इन्होंने पहले जो मीटिंग की उसमें 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस पाकिस्तान के लोगों के ऊपर लगा दिए गए, और फिर रात को आपने देखा कि रात के अंधेरे में कारपेट बॉम्बिंग हुई महंगाई की पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेइंतहा इजाफा जो है वो कर दिया गया। अब 272 रुपए के ऊपर तेल है, और यूं लग रहा है कि जो फ्लक्चुएशन आएगी इसमें मजीद इजाफा होने जा रहा है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये उस वक्त में हो रहा है जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 24% कमी आई है। उस वक्त पाकिस्तान हुकूमत ने तेल और डीजल और केरोसिन ऑयल की कीमत में इस कदर बड़ा इजाफा किया, सेल्स टैक्स में इजाफा किया, और अब हमें पता चला है कि लग्जरी आइटम्स जो हैं उनमें 25% इजाफा किया गया है, और लग्जरी आइटम्स की जो फहरिस्त है उसमें टूथपेस्ट भी शामिल है। यानी आप बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत का पैगाम यह है कि दोबारा मसवाक की तरफ वापस चले जाओ, टूथपेस्ट भी ना खरीदो। हालात में जब पाकिस्तान का एक इतना बड़ा मईशत का बहरान पाकिस्तान की मिडिल क्लास की कमर तोड़ रहा है, उससे तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान के ऊपर एक बेहुदा मुकदमा ये जो है वो चल रहा है। इस मुकदमे में एंटी टेररिज्म कोड की बात शामिल की गई, और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के बाहर अगर आप पुरअमन मुजाहरा करते हैं तो आप दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान के अंदर क्रिटिसिज्म की, तनकीद की जो स्पेस है, जो कानूनी एतबार से उसको खत्म किया जा रहा है। पाकिस्तान को एक नॉर्थ कोरिया मॉडल के ऊपर एक बिल्ड किया जा रहा है जिसमें खिलाफ राय की कोई गुंजाइश ना हो। वकला को उठाया जाता है, हमारे लोगों को उठाया जाता है, और राना सनाउल्लाह फखर फिर कहते हैं कि हाँ हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े लीडर हैं, और उनकी इज्जत और एहतराम के साथ उनके साथ जो जरूरी है कि जिस तरह पाकिस्तान के हर शहरी की इज्जत और एहतराम होनी चाहिए, उसी तरह इमरान खान का इज्जत और एहतराम होना चाहिए। क्योंकि चागी से लेके और आपके फॉर्मर फाटा एरियाज तक, चागी से लेके मालाकान तक, और मालाकान से लेके कराची और लाहौर तक, गिलगित बल्तिस्तान से मुजफ्फराबाद तक एक ही आदमी है जिसकी आवाज पाकिस्तानियों को जोड़ती है, और वो इमरान खान है। आज आप एक वफाकी सियासी जमात और एक वफाकी लीडर को इस तरह से एक्सपोज करेंगे, उसे कमजोर करेंगे, आप पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। इमरान खान को कमजोर करना, तहरीक इंसाफ को कमजोर करना, पाकिस्तान को कमजोर करना है। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनको पेश होना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मसला यह है कि अभी भी जो डॉक्टर्स यहाँ पे पेश हुए, डॉक्टर्स का कहना यह है कि अगर इमरान खान यहाँ पे पेश होंगे, जब इमरान खान पेश होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हजारों लोग जो हैं वो जमा होते हैं, उनको पॉसिबल नहीं है एक धक्कम पेश के बगैर इस छोटे से कमरे में जा सके। हमने कहा है आप वीडियो लिंक से हाजिरी ले लें, हमने कहा है आप बैलफ से जरिए जो है वो हाजिरी ले लें। आई विश कि इसके ऊपर जो है वो अभी बातचीत हो रही है, तो देखते हैं जज साहब क्या फैसला करते हैं। लेकिन इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, कातलाना हमला हुआ, और अब भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उनके ऊपर दोबारा हमले का खदशा है। लिहाजा उन्हें वही रिलीफ हम मांग रहे हैं जो कि आपने परवेज मुशर्रफ साहब को दिया था, जो हमजा शहबाज को दिया गया, जो सलमान शहबाज को दिया गया, और फिर उससे पहले नवाज शरीफ को दिया गया जब वो सऊदी अरब से आ रहा था। और इसके बाद अदालतों को यह भी चाहिए कि एक मुल्जम जो 3.5 साल से लंदन बैठा हुआ है 50 रुपए के एफिडेविट के ऊपर, उसका भी कोई अता पता कर ले। इमरान खान जमान पाक से कहीं नहीं भाग रहा, इमरान खान पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा, उसकी जान चली जाए, उसने पाकिस्तान के लोगों में रह रहे और पाकिस्तान के अवाम के साथ यहाँ बैठ के वो इलाज करवाते हैं। इन्होंने तो सेहत कार्ड भी बंद कर दिया क्योंकि इनकी कोई फिक्र ही नहीं है ना। आज तो मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से लाताल्लुकी कर दी है। कैप्टन सफदर ने मरियम नवाज की सियासत से लाताल्लुकी का इजहार किया, मरियम नवाज ने अपने चचा की सियासत से लाताल्लुकी का इजहार किया और कहती है मेरी हुकूमत नहीं है। सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए
सरकारी मुराद के लिए मरियम नवाज इस हुकूमत का हिस्सा है, बाकी हर मामले में वो कहती है मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। ये एक ऐसी हुकूमत है जो एक बड़े नाजुक आशियाने के ऊपर बैठी है। ये ऐसे हरकतें ना करें कि जिससे इनको इनकी सियासत जो पहले ही मुकम्मल खत्म हो चुकी है वो और गहरी जो है वो चली जाए। सो मेरी नजर में ये जो मुकदमे हैं इनको फौरी तौर के ऊपर वापस लिया जाए, खत्म किया जाए। दहशतगर्दी पाकिस्तान में बड़ा अहम मसला है। आप जब इंसदाद दहशतगर्दी के कानून को इस गैर संजीदगी से इस्तेमाल करते हैं, आप अपने टेररिज्म लॉज को कमजोर कर रहे हैं। 7 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का कह चुका है इस तरह के सियासी मुकदमों में एंटी टेररिज्म जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की परवाह नहीं की जा रही। इसी कोर्ट ने मेरी हाजिरी का हुक्म दिया था अपने पास, वो कोर्ट का फैसला SHO इस्लामाबाद ने जूते की नोक पे था, इंप्लीमेंट नहीं किया। शेख रशीद को इस्लामाबाद कोर्ट ने बेल दी, उनको दूसरे केस में डाल दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा आप इलेक्शन कराएं इस्लामाबाद में, इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हुई। जो दिल करता है वो फैसला इंप्लीमेंट होता है, जो दिल नहीं करता वो फैसला इंप्लीमेंट नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट कह चुकी है 90 दिनों में इलेक्शन कराएं, और अभी तक उसके ऊपर कोई नहीं हो रहा। अजहर सदीक में ख्याल को 13 पिटीशनर जो है उसमें कोई वहां पे अमल नहीं हो रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वाजे किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, आइन वाजे है। आप पाकिस्तान में जो फॉर्मल मार्शल लॉ लगाना चाहती है, ये हुकूमत फॉर्मल मार्शल लॉ लगा ले। पाकिस्तान के आइन को तो आपने वैसे ही जो है वो फारिग कर दिया है, ताकि हम 12 एक भरपूर आइन बहाली तहरीक के लिए तैयार है। वकला उसमें हमारा हरावल दस्ता होंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में हम एक ऐसी तहरीक चलाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और आइन अपनी सही शक्ल में आएगा। आज इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के खिलाफ उनके अपने एतराफात का उन्होंने खुद एतराफ किया जावेद चौधरी साहब से और फिर आफ्ताब इकबाल साहब से गुफ्तगू में, और उन्होंने 3-4 बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज इसलिए करनी पड़ी कि बैनुल अक़वामी हुकूमतें हमारे खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि मैं फोन टैप करवा रहा था, प्राइम मिनिस्टर के फोन टैप कर रहा था। उसके साथ उन्होंने कहा इनको मईशत जो है वो इनके साथ अच्छी नहीं चल रही। मईशत 9 महीने पहले कहा थी, और अब हम पूछें बाजवा साहब से कि अब कहा है, बताइए मईशत कैसी चला रहे हैं अब ये। इन एतराफात के बाद सदर ममलिकत जो पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो तहकीकात का हुक्म करें और पाकिस्तान के अवाम के सामने रजीम चेंज की जो मुहर्रकात हैं, जो वैसे तो हमें मालूम है, लेकिन एक बाकायदा तहकीकात के नतीजे में वो मुहर्रकात पाकिस्तान के अवाम के सामने आने चाहिए। और सदर ममलिकत से हमारी दरख्वास्त ये भी है कि वो इसके ऊपर एक कमीशन कायम करने का हुक्म दें जो सारे मामलात को सामने ले जाए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त PDM की हुकूमत जो खास वकीला है, जो उनका खास जो काम है वो ये है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना। इलेक्शन से भाग रहे हैं, डर रहे हैं, खौफ है इलेक्शन से, सिर्फ इमरान खान का खौफ। पहले इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला किया, फिर हिलर के साथ इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कराने की कोशिशें की जा रही, और ये भरपूर मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है। मैं ये बात आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इमरान खान जब तक जिंदा है, जब तक उसकी सांस में सांस है, जब तक दम में दम है, पाकिस्तान की कौम इमरान खान के पीछे मजबूती के साथ खड़ी है। और इंशाअल्लाह इलेक्शन में जो नताइज आएंगे, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई भी करके देख लो, इमरान खान को जेल डाल के देख लो, इंशाअल्लाह इलेक्शन में जो नतीजा आएगा वो इनके मुंह पे कालक होगा। सिंपल सी आपको समझ लीजिएगा, एक प्रोटेक्टिव बेल और दायर कर दी गई है इमरान खान साहब की तरफ से। 780A का जो पर्चा है उसमें प्रोटेक्टिव बेल दायर कर दी है और गुजारिश की है कि आज ही उसकी समाअत की जाए। और वो बताया गया है कि वो डिवीजन सुनेगा, और इस वाले मसले के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी क्रिमिनल रिवीजन के अंदर सस्पेंड कर चुकी हुई है। अब दूसरी जो बेल है प्रोटेक्टिव बेल, उसके लिए अदालत में केस पेश होगा। चल बस हो गया, बहुत शुक्रिया।
फवाद चौधरी और उनके हमरा इमरान इस्माइल भी थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम रात की तारीकी में अवाम पर गिराया गया। 272 रुपए का पेट्रोल मजीद महंगाई का बाइस बनेगा। इस वक्त आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन यहाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। इमरान खान को धक्के पेल में इस छोटे से कमरे में लाना मुमकिन नहीं हो। उम्मीद कर रहे हैं कि आज समाअत वीडियो लिंक के जरिए कर ली जाएगी। इमरान खान पर तमाम मुकदमों को खत्म किया जाए और वापस लिया जाए, क्योंकि ये इंतकामन किए गए हैं। ये हुकूमत फॉर्मल मार्शल लॉ लगाना चाहती है।